हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। हमने क्या है बेटा, क्वेश्चन किए होंगे रूट 2 इज इरेशनल, रूट 5 इज इरेशनल, रूट 3 इज इरेशनल। उसमें बार बार एक थ्योरम लिखी जाती है। जैसे लिखते हैं ये 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो 5 जो है डिवाइड्स ए। थ्योरम तो हम लिखते हैं बेटा, लेकिन इस थ्योरम का प्रूफ बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। कभी कभी एग्जाम में पूछा भी जाता है। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करेगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। और आज की वीडियो में इसी थ्योरम का प्रूफ पढ़ेंगे। थ्योरम क्या है बेटा, पी जो है वो प्राइम नंबर है और ए एक इंटीजर है। पी जो है अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो पी जो है वो ए को भी डिवाइड करेगा। अब देखिए बेटा कैसे करेंगे। फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये थ्योरम क्या कहती है कि आपका जो इंटीजर है आप उसको लिख सकते हो एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। ठीक है, ये क्या कहती है कि आपका जो इंटीजर है, इंटीजर ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो ये थ्योरम कहती है कि कोई भी इंटीजर है उसको आप लिख सकते हो एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 6 है, इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा 2 इंटू 3 है ना, दोनों के दोनों क्या है बेटा, प्राइम फैक्टर है। इसी तरह से कोई भी नंबर है उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में लिख सकते हैं। इसका मतलब मैं ए को ऐसे लिख सकता हूँ, P1 P2, ये मल्टीप्लाई आएगा बीच में, फिर डॉट P3 सो ऑन डॉट Pn, मुझे नहीं पता कितने। ठीक है, वेयर यहाँ पे जो P1 P2 P3 सो ऑन Pn, ये क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, ए का मैं स्क्वायर कर देता हूँ, तो यहाँ पे आएगा P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर, फिर आएगा P3 का स्क्वायर और सो ऑन Pn का स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया बेटा कि P जो है वो एक प्राइम है, मतलब प्राइम नंबर है और डिवाइड करता है, डिवाइड्स ए स्क्वायर। ठीक है जी, P एक प्राइम और डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने वही लिखा है यहाँ पे। लेकिन ए स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, ये वाले नंबर। इसका मतलब इट मीन्स कि जो P है वो प्राइम फैक्टर हो गया, प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। अब यहाँ देखिए बेटा, मैं कहता हूँ 2 जो है वो 10 को डिवाइड करता है, 5 भी 10 को डिवाइड करता है। अगर आप ध्यान से देखो 10 के फैक्टर बनाओ तो 2 और 5 दोनों उसके क्या है, फैक्टर है। इसका मतलब जो फैक्टर होते हैं वो नंबर को डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन में दिया था कि P एक प्राइम है और डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, तो इसका मतलब P जो है वो प्राइम फैक्टर है ए स्क्वायर का। डिवाइड कौन करते हैं, सिर्फ फैक्टर। इसका मतलब इट मीन्स P जो है इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ P1 P2 P3 सो ऑन Pn। इसका मतलब P जो है वो इनमें से कोई एक नंबर है बेटा। वो कहाँ से पता चला मुझे साफ साफ यहाँ पे ये हो बेटा कि इसको जो नंबर डिवाइड करते हैं वो ये वाले हैं, है ना, और P भी इसको डिवाइड करता है बेटा। तो इसका मतलब P जो है इनमें से कोई एक नंबर है। ठीक है, अगर P इनमें से कोई नंबर है तो इसका मतलब देन P जो है वो डिवाइड करेगा P1 P2 P3 सो ऑन Pn। अगर P इनको डिवाइड करता है तो इसका मतलब P डिवाइड्स इन सबका प्रोडक्ट किसके बराबर था, A, विच इंप्लाइज P डिवाइड्स A। और यही मुझे प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, छोटी सी थ्योरम है लेकिन है बड़ी इंपॉर्टेंट बेटा। ठीक है, तो यहाँ से याद रखना, फिर से रिकैप कर लेते हैं। P जो वो प्राइम नंबर है, ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो अगर कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड करता है इसका अंदर उसका फैक्टर है, देयरफॉर P जो है उसका प्राइम फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, अगर P प्राइम फैक्टर तो फिर P इनमें से कोई एक है, इट मींस P इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ, इज वन ऑफ द, लिख लो फैक्टर हटा दो नहीं तो, इज वन ऑफ, इसका मतलब P जो है इनमें से कोई एक है।
अगर P इनके बीच में कहीं बैठा हुआ है तो इसका मतलब P जो है इस पूरे के प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा। जैसे मैं लिख देता हूँ 2, 3, 5, 10, 11। 5 इसके अंदर बैठा तो इसका मतलब ये 5 से कटेगा, तो वही लिखा मैंने। P इसके अंदर बैठा तो इसका मतलब P इनको डिवाइड करेगा, P इसको डिवाइड करेगा, ये पूरा A के बराबर था तो P A को डिवाइड करेगा, वही मुझे प्रूव करना था। छोटी सी थ्योरम है लेकिन एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।